साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। पटना से दिल्ली तक चर्चा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चुनाव अक्टूबर नवंबर में है, यानी अभी 4 महीने बाकी है। 243 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। कौन पार्टी या कौन गठबंधन बाजी मारेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है बिहार की सियासत में और दिल्ली तक इसकी गूंज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार बिहार जा चुके हैं चुनाव प्रचार करने। राहुल गांधी भी 6 बार चुनाव प्रचार करने बिहार जा चुके हैं। प्रधानमंत्री तो ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन ही पहुंच गए बिहार। सर्वदलीय बैठक को इग्नोर करते हुए बिहार की धरती से उन्होंने हिंदी अंग्रेजी में भाषण देकर पाकिस्तान को ललकारा ताकि बिहार का चुनाव राष्ट्रवाद की पिच पर जीता जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चाहती है कि इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। इसके लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है और आरएसएस के प्रचारक स्वयंसेवक भी पूरे बिहार में घूम घूम कर मतदाताओं से मिल रहे हैं, मतदाताओं को बटा रहे हैं। तो क्या इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या इस बार नीतीश कुमार वंचित रह जाएंगे मुख्यमंत्री बनने से, जो लगभग 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल चुके हैं और आगे भी हौसला रखे हैं कि 2025 में भी हमें ही मुख्यमंत्री बनना है। इसके लिए वह दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली तक कई चक्कर लगा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क बनाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हर बार उन्हें गच्चा दे जाता है, क्योंकि बिहार जो कि उत्तर भारत का प्रमुख राज्य है, सिर्फ बिहार ही उत्तर भारत में बचा है जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। और इस सपने को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत 2025 में साकार करना चाहते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सम्राट चौधरी का नाम पहला है। सम्राट चौधरी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो इस समय नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी एक ऐसे नेता हैं जो ठेकेदार थे और कई बार उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीते हैं। 1988 में बिहार में पटना में हमारी उनकी मुलाकात हुई तो मैं उन्हें अच्छी तरह से उनसे बातचीत किया और उनके अंदर की गहराइयों तक झांक करके देखा कि उनकी महत्वाकांक्षा और जिज्ञासा मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन वह तो मुख्यमंत्री नहीं बन सके, लेकिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी विरासत
सौंप चुके हैं और कुशवाहा समाज जो लगभग 5% है बिहार में, इस बार उम्मीद जता रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर प्रबल दावेदारों में माना जाए, सी वोटर जैसे सर्वे पर भरोसा किया जाए, तो इस बार मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे तेजस्वी यादव हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव एक ऐसे शख्स हैं जो लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी हैं। 2015 में ही लालू यादव ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया और 2015 में नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई थी, तो वह पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए से रूठकर, बीजेपी से रूठकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए थे, तो उस समय भी वह उप मुख्यमंत्री रहे और उस कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने का रिकॉर्ड बनाया था। उनके शब्दों में, इससे बिहार का युवा वर्ग लगभग 18 से 30 वर्ष के युवा, 31% युवा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसके अलावा 60+ बुजुर्ग तेजस्वी यादव के साथ हैं। 14.6% यादव मतदाता और 16% मुस्लिम मतदाता भी तेजस्वी यादव के साथ हैं। तेजस्वी यादव को इस बार सी वोटर ने अपने सर्वे में बताया कि उन्हें 36.9% यानी 37% लोग बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सी वोटर के सर्वे में सबसे ऊपर तेजस्वी यादव का नाम है और उसके बाद एक चौंकाने वाला नाम है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर 2014 से एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में बिहार की धरती से निकलकर दिल्ली आए और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां बना करके भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में लाने का काम किया। उसके बाद जनता दल यू के लिए रणनीतियां बनाई और 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए काम किया और उन्हें जीत दिलाया। इस तरह से एक कुशल रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके कहा जाता है, उभर करके सामने आए। लेकिन 2 साल पहले उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, जन सुराज पार्टी, और पिछले 2 सालों से वह बिहार में पदयात्राएं निकाल रहे हैं, हर समुदाय के लोगों से मिलजुल रहे हैं और इस बार वह चाहते हैं कि जातिवाद के आधार पर वोट न पड़े, क्योंकि जाति में वह ऊंची जाति से आते हैं और बिहार का चुनाव हमेशा आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि बिहार में जातिवाद के आधार पर ही वोटिंग होती है, चाहे विधानसभा की वोटिंग हो या लोकसभा की। इस मिथक को प्रशांत कुमार क्या तोड़ पाएंगे? क्या ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमानों के बीच अपनी छवि बना पाएंगे? हमें लगता है कि उनके लिए मुख्यमंत्री बनना दूर की कौड़ी है। लेकिन जो सर्वे में आया है, प्रशांत किशोर को 17% लोग 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर आ गए नीतीश कुमार, जो 2005 से
2020 तक यानी 20 वर्षों तक राज किया, 2025 तक, 2005 से 2025 तक 20 वर्षों तक राज किया मुख्यमंत्री के रूप में। बीच में थोड़े समय के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार अभी हौसला उनका पस्त नहीं हुआ। उनके बेटे निशांत कुमार और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और शाह पर दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें 2025 विधानसभा बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, लेकिन मोदी और शाह पिघल नहीं रहे हैं, क्योंकि मोदी और शाह अपना मुख्यमंत्री बिहार में देखना चाहते हैं। तो क्या एनडीए में 3 नाम उभर करके सामने आ रहे हैं? जी हां, एनडीए में 3 नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान। इन तीनों में एक तरह से टकराव, अंदरूनी महाभारत मुख्यमंत्री पद के लिए छिड़ा है। तो दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर 17% वोटरों की पसंद के साथ, और तीसरे नंबर पर 15% बिहार की जनता नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अगले 5 वर्षों के लिए। चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश सरकार में और अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। इन्हें 12.5% लोग बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अगला नाम है चिराग पासवान का, जो रामविलास पासवान, मौसम विज्ञानी लालू यादव ने कभी कहा था कि रामविलास पासवान मौसम विज्ञानी हैं। जिस गठबंधन की हवा बहते हुए उन्हें दिखाई देती है उसमें वह शामिल हो जाते हैं, विचारधारा से उनका कोई मतलब नहीं है। उन्हीं के बेटे चिराग पासवान 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई थी और उन 5 सीटों पर चिराग पासवान ने परचम फहराया, जीता। इस तरह से उनका स्ट्राइक रेट 100% हो गया। उसके बाद से ही चिराग पासवान का आत्मविश्वास बढ़ा है और वह विधानसभा चुनाव में 70 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जिसे मोदी, शाह और नीतीश कुमार कतई नहीं देना चाहें। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में सबसे बड़े उम्मीदवार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में अभी जाने जा रहे हैं, लेकिन कब नरेंद्र मोदी और शाह पासा पलट दें और सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा दें, इसके लिए अमित शाह ऑपरेशन लोटस को भी अंजाम दे सकते हैं। यानी जनता दल यू को 2 टुकड़ों में बांटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर सकते हैं। जनता दल यू के 2 बड़े नेता ललन सिंह और संजय झा नरेंद्र मोदी और शाह के बहुत करीबी बन गए हैं। ये दोनों अगर चाहेंगे, मोदी और शाह का इशारा पाएंगे तो जनता दल यू को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर देंगे और फिर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी मुख्यमंत्री पद के लिए
अपने पत्ते नहीं खोल रही है, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव से पहले पत्ते नहीं खोले थे। चुनाव के बाद उन्होंने ऐसा नाम पकड़ करके लाया जिसके बारे में किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। छत्तीसगढ़ में विष्णु साय और राजस्थान में भजनलाल शर्मा का नाम चौंकाने वाला था। सभी वहां के कद्दावर नेता देखते रह गए और इनका नाम सामने आया और ये मुख्यमंत्री बन गए। अभी सम्राट चौधरी के लिए हरी झंडी भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाई है और हमें लगता है दिखाएगी भी नहीं, क्योंकि इससे नीतीश कुमार बिदक जाएंगे और सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का फार्मूला अपनाना चाहेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद शिंदे को, एकनाथ शिंदे को साइड में कर दिया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया, वही फार्मूला भारतीय जनता पार्टी बिहार में लागू करना चाहती है। चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान के साथ। एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। जीत में भारतीय जनता पार्टी की 10 सीट भी ज़्यादा होगी तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और चिराग पासवान को शिंदे की तरह साइड में कर देगी और सम्राट चौधरी या कोई अजूबा नाम ला करके मुख्यमंत्री बना देगी और आरएसएस बीजेपी का सपना साकार हो जाएगा कि बिहार में भी उसकी सरकार बन गई, उसके मुख्यमंत्री बन गए। तो साथियों, बहुत रोचक चुनाव होने जा रहा है 4 महीने बाद, अक्टूबर और नवंबर में। अब नीतीश कुमार के पक्ष में कौन से तथ्य हैं, हम उसे आपके सामने पत्ते खोलना चाहेंगे। नीतीश कुमार को बिहार की 45% महिलाएं पसंद करती हैं मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि उन्होंने एक समय शराबबंदी किया था और उस शराबबंदी से महिलाओं का एक मुश्त वोट उन्हें मिलने लगा। नीतीश कुमार ने कुशवाहा समुदाय के साथ मिलकर के एक लवकुश गठबंधन बनाया है, जातीय गठबंधन, जिसमें न सिर्फ कुशवाहा और कुर्मी समाज में लवकुश समीकरण के तहत आपस में शादियां, जी हाँ, रोटी बेटी का रिश्ता भी शुरू हो गया है और यह समीकरण नीतीश कुमार को जिताने में महती भूमिका निभाता रहा है। लेकिन अगर सम्राट चौधरी का नाम पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे चला तो बिहार के कुशवाहा समाज, कोयरी समाज का एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्राट चौधरी को जाएगा, जो शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी एक कोयरी नेता के रूप में बिहार में मशहूर हस्ताक्षर थे और उन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा, लेकिन वह सपना साकार नहीं हो सका और उस सपने को अपने बेटे में देखना चाहते थे और कुशवाहा समाज चाहेगा कि उनकी जाति का मुख्यमंत्री बने। इसलिए सम्राट चौधरी की तरफ कुशवाहों का 5% वोट एक मुश्त आ सकता है। लेकिन सबसे प्रबल दावेदारी जो नीतीश कुमार की है, अभी हम इसी को नंबर 1 रखेंगे, क्योंकि इनके साथ 16% मुस्लिम और 14.5% से अधिक यादव वोटर जुड़े हुए हैं। अति पिछड़ी जातियों के वोटर भी इनके साथ हैं और युवाओं का हुजूम 5 लाख नौकरियां देने की वजह से 2022-23 में तेजस्वी यादव के साथ है। और आपको बता दें कि बिहार की 243 सीटों में 2020 में
राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पार्टी थी। राष्ट्रीय जनता दल के 75 विधायक चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर थी, 74 विधायक थे। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी आ गई थी, जिसके 43 एमएलए थे। लेकिन इस बार हमें लगता है कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है और प्रशांत कुमार जो रणनीतिकार से नेता और पार्टी अध्यक्ष बने हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, यह एक किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। उत्कटवा पार्टी के रूप में दोनों गठबंधन को हराएंगे और फिर जिसे समर्थन देंगे उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार के बारे में बिहार से पटना तक कहा जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जी हाँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती को बी टीम माना जाता है, ठीक उसी तरह से प्रशांत कुमार को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जा रहा है। और अगर यह बी टीम किंग मेकर की भूमिका निभाने का अवसर आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ज़्यादा संभावना है कि सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पिछड़ों में लड़ाई है, पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनेगा, वह किसी भी गठबंधन का हो, किसी भी पार्टी का। जहां तक चिराग पासवान की दावेदारी है तो सपने देखने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन सपने साकार कर पाना एक मुश्किल काम है और इस सपने को या तो सम्राट चौधरी साकार करेंगे बीजेपी आरएसएस की मदद से, या फिर तेजस्वी यादव साकार करेंगे मुस्लिम यादव और अति पिछड़े युवाओं के वोटों से। अभी के देखते हुए यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल प्रचार के मामले में बढ़त बनाए हुए है और तेजस्वी यादव अगर सी वोटर के सर्वे में आगे हैं, सर्वे फरवरी में भी हुआ था, अप्रैल में भी हुआ था और जून में भी हुआ है, और तीनों सर्वे में अभी तेजस्वी यादव बढ़त बनाए हैं। लेकिन अभी चुनाव 4 महीने बाकी है। गंगा में बहुत पानी बहने वाला है। अक्टूबर नवंबर तक क्या स्थिति होती है, ऊंट किस करवट बैठता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल की बढ़त भी हो सकती है या भारतीय जनता पार्टी अपने साम दाम दंड भेद ऑपरेशन लोटस से नीतीश की पार्टी को तोड़कर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल करके तेजस्वी यादव को भी धूल चटाने का काम कर सकती है और ऑपरेशन लोटस पार्टी को तोड़ने, किसी पार्टी को ख़त्म करने में जो एक्सपीरियंस हमारे गृह मंत्री अमित शाह को है, उसे देखते हुए बहुत मुमकिन माना जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस होने वाला है और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। इसके लिए आरएसएस भी पूरी ताकत लगा रहा है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। धन्यवाद।